हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जिस तरह से हमें एक दूसरे से बात करने के लिए किसी लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ती है, उसी तरह से कंप्यूटर से भी कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जिसको कि कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर जब हर एक काम करता है, कोई भी एक्शन लेता है, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर को उसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। तो उसके लिए उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। जब हम इंस्ट्रक्शंस का एक सेट कंप्यूटर को बोलते हैं कुछ करने के लिए, तो उसको प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम क्या हुआ? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शंस का वो सेट है, मतलब कई सारे इंस्ट्रक्शंस को हम एक साथ लिखते हैं कि जिससे कंप्यूटर को ये समझ आता है कि उसको क्या करना है। तो जब हम कई सारे इंस्ट्रक्शंस को, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो उसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। प्रोग्रामिंग क्या हुआ? प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखते हैं। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिंटैक्स होते हैं। तो अब कंप्यूटर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग के जैसे जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमने कंप्यूटर की लैंग्वेज को 4 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन जैसे मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन 4GL। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? जो लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है। ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज है जिसको सिर्फ कंप्यूटर समझता है। इसको हम बाइनरी डिजिट्स में शो करते हैं, 0 and 1। 0 का मतलब ऑफ कंडीशन, 1 का मतलब ऑन कंडीशन। तो मशीन लैंग्वेज को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि जब हमें कोई मशीन लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को लिखना होता है या आप उसमें से जो करेक्शंस होते हैं उनको करना होता है। तो ये लैंग्वेज पूरी तरह से मशीन डिपेंडेंट होती है। तो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम एक कंप्यूटर में ज़रूरी होता है उस कंप्यूटर को रन करने के लिए, और नहीं भी हो सकता है। तो ये मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम कंप्यूटर का इसेंशियल पार्ट होता है। सेकंड होती है असेंबली लैंग्वेज, इसको हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस लैंग्वेज में हम 0 और 1 की जगह पर निमोनिक कोड्स या सिंबल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि मशीन लैंग्वेज में हमें ऐड के लिए कोड लिखना होता है 0010, और जब हम इसको असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम लिखते हैं ADD ऐड। तो इसको समझना थोड़ा आसान होता है, असेंबली लैंग्वेज पे काम करना आसान होता है। एक लेडी अडा लोवेलेस ने फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी जिन्होंने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा था। तो एक कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, जबकि कंप्यूटर केवल एक मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। इसलिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को हमें मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, उसे हम असेंबलर बोलते हैं। जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको हम सोर्स प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में असेंबलर के थ्रू, उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में, हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको ओवरकम करने के लिए हमने थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया। इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जिससे कि इसको यूज़ करना आसान हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है और यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। और दूसरा, लैंग्वेज विच इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, ये पूरी तरह से मशीन से इंडिपेंडेंट है। तो बहुत सारे लोग ने इस लैंग्वेज में कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि
जिसको कि हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं? ये इंग्लिश की से मिलती जुलती लैंग्वेज होती है, जैसे बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको भी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती है बाय यूजिंग ट्रांसलेटर प्रोग्राम। तो अब इसमें दो तरह के ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में चेंज करते हैं, मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। तो सबसे पहला होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेंज करता है और उसको एक लाइन को एक बार में कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। और अगर उसको कोई प्रॉब्लम मिलती है, अगर कोई एरर मिलती है इंस्ट्रक्शंस में, तो वो उसको इमीडिएटली रिमूव कर देता है। तो इस तरह से इंटरप्रेटर क्या होता है? वो लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। और दूसरा होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है और अगर उसमें कोई एरर मिलती है तो उसको एक लिस्ट की फॉर्म में शो कर देता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे। तो इसका कंपाइलर का जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, एकदम जल्दी से वो पूरे प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज होती है जो कि हमारे लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हुई होती है। तो फोर्थ जनरेशन प्रोग्राम लैंग्वेज जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि ये सारे फीचर्स होते हैं। सबसे पहला, ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से ले जा सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम की इसमें ज़रूरत नहीं होती। और ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में इसमें एग्जीक्यूशन होता है, प्रोग्राम का रिजल्ट आता है। थर्ड, इसमें बहुत ही ज़्यादा कम एफर्ट्स लगते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। फोर्थ, इसमें बहुत ही ज़्यादा मिनिमम एफर्ट्स फ्रॉम द यूज़र टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन। कोई भी जानकारी लेने के लिए इसमें बहुत ही कम एफर्ट से हम ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट, इन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यूज़र को सिर्फ स्पेसिफाई करनी होती है अपनी आउटपुट की, जो आउटपुट हमें चाहिए उसको सिर्फ बताना होता है। एंड फॉर्मेट ऑफ आउटपुट विदाउट बॉदरिंग, मतलब बिना परेशान हुए जो उसका आउटपुट का फॉर्मेट है, मतलब किस फॉर्म में हमें हमने जो डाटा दिया उसका आउटपुट चाहिए उसको हमें बताना होता है। अबाउट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दैट, हमें उसके स्टेप्स बताने की ज़रूरत नहीं होती, जिस फॉर्म में हमें आउटपुट चाहिए हमें सिर्फ उसका फॉर्मेट बताना होता है। तो इस तरह से इस फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जिससे कि यूज़र को इसे ऑपरेट करना बहुत ही आसान होता है। तो इस तरह से हमने 4 तरह की लैंग्वेजेस सीखी। पहले मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? फुल्ली मशीन डिपेंडेंट होती है और इसको केवल एक कंप्यूटर समझ सकता है और निमोनिक कोड्स या सिम्बल्स की जगह पर इसमें बाइनरी नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। सेकंड, हमने पढ़ी असेंबली लैंग्वेज जो कि मशीन डिपेंडेंट है और इसमें मशीन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को एक ट्रांसलेटर की हेल्प से कन्वर्ट किया जाता है और जो इसके प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम असेंबलर्स बोलते हैं। एंड नेक्स्ट, इसमें इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें हमें मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की हेल्प से कन्वर्ट करना पड़ता है। सेकंड, इंटरप्रेटर और कंपाइलर प्रोग्राम्स यूज़ किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में हमें मिनिमल यूज़र स्किल्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिजल्ट्स, हमें ह्यूमंस की स्किल्स की बहुत कम ज़रूरत होती है प्रोग्राम्स बनाने के लिए। इसमें लैंग्वेज के फीचर्स ही इतने ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं कि हमें उसके स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रोग्राम्स में। एंड नेक्स्ट, ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है। तो इस तरह से हमने 4 तरह की लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा। तो अब हम एक बार रिवाइज करते हैं कि इस चैप्टर में हमने किन किन पॉइंट्स को पढ़ा। सबसे पहले, प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शंस को लिखने का एक तरीका है।
नेक्स्ट मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर समझता है। थर्ड, ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या होते हैं? जिनको हम असेंबलर भी बोलते हैं। ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं? ये दोनों दो टाइप के ट्रांसलेटर प्रोग्राम हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। तो इस तरह से बच्चों हमने समझा कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस किस तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ, कितनी तरह की कंप्यूटर लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप हुआ और किस लैंग्वेज में किस तरह का यूज़ होता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।